हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ हमारे अंदर की बीमारी को हमारे स्वास्थ्य से लड़ना पड़ता है। हमारे भीतर के अज्ञानता को ज्ञान से जूझना पड़ता है। हमारे भीतर के बंधन को मुक्ति से लड़ना पड़ता है। हमारे अंदर के अंधकार को दिव्य प्रकाश से लड़ना पड़ता है। इसीलिए हमारा जीवन विरोधाभासी है। हम आज इस पर विशेष चिंतन करें। इसीलिए हमारे इस जीवन को हम युद्ध कहते हैं। रोमियों के नाम लिखे गए पत्र अध्याय 7 पद संख्या 23 में संत पौलुस कहते हैं कि हमारी जीवन की स्थिति युद्ध की स्थिति है। 26 नवंबर 2025 34वां सामान्य सप्ताह बुधवार। पहला पाठ दानियल का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 6, 13 से 14, 16 से 17 और 23 से 28 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 12 से 19 तक। समय रहते प्रभु ने हमें चेतावनी दे दी थी कि देखो, मेरे नाम के कारण बहुत से लोग तुम्हारा विरोध करेंगे। उस नाम में क्या है? उस नाम का इतना विरोध क्यों होता है? लोग उस नाम से इतना नफरत क्यों करते हैं? वास्तव में वह नाम पृथ्वी का नहीं है। जब वह नाम दिया गया तो वह महादूत गाब्रिएल के द्वारा कुंवारी मरियम को दिया गया था। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 18 में आप पढ़ेंगे कि मरियम से कहा गया था कि देखिए, आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। ईसा यानी ईश्वर मुक्तिदाता है। ईश्वर मुक्ति देने आया है। इब्रानी में जब किसी से नाम पूछा जाता है कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, तो इस सवाल का अर्थ होता है कि आप क्या हैं, आप क्या करते हैं। नाम में ही उनके होने या करने की बात कही जाती है। इसलिए ईसा का नाम मुक्ति है। ईसा यानी मुक्ति देने आया ईश्वर। लेकिन ये संसार जो अंधेरे से घिरा हुआ है, बुराई की छाया में है, संसार मुक्ति विरोधी है। अगर आप गहराई से देखेंगे तो प्रकृति भी मुक्ति विरोधी मालूम पड़ती है। इसलिए हम मुक्त होना चाहते हैं, चेतना मुक्त होना चाहती है, पर शरीर, मन, इस संसार इसके विरोध में खड़ा हो जाता है। इसलिए हमारा मुक्ति का मार्ग संघर्ष का मार्ग बन जाता है। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है, और जो समझदार होते हैं वे इस बात को समझ लेते हैं कि मुक्ति पाने के लिए संघर्ष जरूरी हो जाता है। हम मुक्त होना चाहते हैं और मुक्ति के लिए कार्य करना चाहते हैं तो हमें अत्याचार झेलना पड़ता है। और इस अत्याचार में कई बार अपने ही लोग, अपने ही परिवार के लोग विरोध करते हैं। घर घर में पति पत्नी के बीच एक तरह का टकराव, अलगाव और विद्रोह है।
कई इसलिए क्योंकि जो सत्य को जानते हैं वे सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, लेकिन कुछ हैं जो असत्य में सुरक्षित महसूस करते हैं। जो जाग गए, जो बोध में हैं, वे होश में चलना चाहते हैं, लेकिन परिवार में ही कुछ लोग बेहोश हैं, नशे में हैं। वे बोध का विरोध करते हैं और कई बार समुदायों में न समझ है, अज्ञानता है, इसलिए अंधेरे की शक्ति विरोध करती है। आज के पहले पाठ में हम दानियल के विषय में पढ़ते हैं। प्रारंभ में उसका और उसके समुदाय का घोर विरोध किया गया, लेकिन दानियल प्रज्ञा से भरा हुआ था, ज्ञान से भरा हुआ था, दिव्य दृष्टि का वरदान उससे मिला हुआ था। इसलिए उस विरोध में भी, उस दुख अत्याचार में भी उसे ईश्वर के विषय में साक्ष्य देने का अवसर मिला और वह कहता है कि ईश्वर क्या चाहता है। नबूकदनेस्सर के बेटे के विषय में उन्होंने कहा कि उसका सर्वनाश होने वाला है, उसका राज्य का विभाजन होगा। दानियल की प्रज्ञा, दानियल की विद्या और उनके दिव्य गुणों के कारण लोग ईश्वर के विषय में समझ पाए। इसलिए सुसमाचार एक बात को स्पष्ट रूप से कहता है कि जब भी अत्याचार होता है, विरोध होता है, एक अवसर मिलता है साक्षी बनने का, ईश्वर के विषय में बताने का, ईश्वर के महान कार्यों के बारे में परिचय देने का। इसलिए व्यर्थ कुछ भी नहीं है। अत्याचार के द्वारा, विरोध के द्वारा भी ईश्वर अपने कार्य को जारी रखता है। इसलिए प्रार्थना में हमें धैर्य बनाए रखना है। अत्याचार में प्रार्थना बढ़ानी है। अत्याचार में ईश्वर से प्रेम और वचन के आत्मा के द्वारा संचालित होकर हमें विश्वास में और मजबूत होना है, क्योंकि अत्याचार ही एक परख है कि हम कितने मजबूत हैं, कि हम सोने के जैसे परखे जा रहे हैं। सोना या चांदी आग में परखा जाता है, हम अत्याचार में परखे जाते हैं। और बहुत बार अत्याचार बाहर नहीं, परिवार में है, अपने ही लोगों के बीच में है। इसलिए हम प्रभु को प्रभु स्वीकार करें, यीशु को जीवन का केंद्र माने, वचन को पढ़ें, सत्य को जानें और प्रकाशित हों, और हर उतार चढ़ाव में साक्षी बने। साक्षी बनना हमारे जीवन का लक्ष्य है। आमीन।